नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद संवेदनशील और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। बकरीद के दिन आओ तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं कहकर 17 साल के एक युवक को बुलाया जाता है और फिर कुछ ही मिनटों में उसे चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये कहानी है सूर्या चौहान की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार सदमे में है, इलाके में तनाव है और पुलिस पर दबाव है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो। दरअसल 28 मई की शाम गाजियाबाद के खोरा इलाके में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। 17 साल के सूर्या चौहान को उसके ही कुछ पुराने परिचितों ने फोन करके बुलाया था। जगह तय हुई चौधरी स्कूल के पास वाली गली। सूर्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। आरोप है कि वहां पहले से ही असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक समेत 5 से 6 युवक मौजूद थे। जैसे ही सूर्या वहां पहुंचा, उसे घेर लिया। पहले बहस हुई, गाली गलौज हुई और फिर अचानक हमला शुरू हो गया। बड़े चाकुओं से सूर्या के पेट और शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए गए। घटना के वक्त उसके साथ मौजूद दोस्त आयुष ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला है। आयुष ने कहा, हमें फोन करके बुलाया गया था, कहा गया कि आओ कुर्बानी दिखाते हैं। हमें लगा त्योहार है, देखने जा रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही गाली गलौज शुरू हो गई और फिर अचानक चाकू निकालकर सूर्या पर हमला कर दिया गया। फोन करके पहले इन्होंने हमें बुलाया गया था ईद के चक्कर में, पार्टी वार्टी के चक्कर में। हम इनके पास गए थे तो ये बोल रहे थे हमसे, कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा? हमने इनसे मना कर दिया। फिर इन्होंने हमसे ये बोला, क्या नाम है, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बकरा हलाल कैसे होता है। फिर उसके बाद ये आपस हम जैसे रोड पर निकले घूमने के लिए तो इन्होंने गाली गलौज करने लग गए। सूर्या के साथ हाथापाई करी थी इन्होंने सूर्या के साथ, हमने इन्हें रोका भी था। फिर लड़ाई बिल्कुल ख़त्म करवा दी थी हमने इनकी। फिर गले में हाथ डाल के दोनों चल रहे थे एक साथ। फिर गली में जाती असद को पता नहीं फरहान नाम के लड़के ने चाकू दिया। उसके बाद इन असद ने चाकू मार के भग गए। 4-5 लड़के थे। आयुष के मुताबिक उस वक्त 5 से 6 लोग वहां मौजूद थे और सभी ने मिलकर सूर्या को घेर लिया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा और फिर मदद लेकर वापस आया। लेकिन तब तक सूर्या खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में उसे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूर्या की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया। मां सरोज का रो रो कर बुरा हाल है। उसका दर्द गुस्से में बदल चुका है। मुझे खून का बदला खून चाहिए। कितने लोग थे, कितनों के खिलाफ कार्रवाई? मेरे बच्चों को 7 लोगों ने मारा है। वजह पता चली आपको क्यों मारा है? वजह मुझे खुद नहीं पता। मां की ये मांग अब पूरे इलाके में गूंज रही है। स्थानीय लोग और कई संगठन भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में एक और अहम एंगल सामने आया है, पुरानी रंजिश। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों पक्षों के बीच करीब 8 महीने से विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि उसी रंजिश का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि सूर्या को घेर कर बहस की जा रही है और फिर अचानक हमला होता है। यही फुटेज अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गया है। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ व साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन इस घटना के बाद मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रहा। 2 समुदायों का एंगल जुड़ने के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, बाजार बंद हैं और लोगों में डर का माहौल है। कुछ संगठनों ने पलायन तक की चेतावनी दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सूर्या के दोस्तों ने भी अपनी जान को खतरा बताया है।
गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक 17 साल के लड़के की चाकुओं से गोंदकर हत्या कर दी, आरोप मुस्लिम युवकों पर है। उस मृतक का दोस्त मेरे साथ में मौजूद है। आपका दोस्त था सूर्य? हाँ जी। क्या हुआ था उस समय, आप साथ में थे? फ़ोन करके पहले इन्होंने हमें बुलाया गया था ईद के चक्कर में, पार्टी वार्टी के चक्कर में। हम इनके पास गए थे तो ये बोल रहे थे हमसे कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा, हमने इनसे मना कर दिया। फिर इन्होंने हमसे ये बोला क्या नाम है, चलो कोई नहीं मैं तुम्हें दिखाऊंगा बकरा हलाल कैसे होता है। फिर उसके बाद ये आपस हम जैसे रोड पे निकले घूमने के लिए तो इन्होंने गाली गलौज करने लग गए सूर्या के साथ, हाथापाई करी थी इन्होंने सूर्या के साथ। हमने इन्हें रोका भी था, फिर लड़ाई बिल्कुल ख़त्म करवा दी थी हमने इनकी। फिर गले में हाथ डाल के दोनों चल रहे थे एक साथ। फिर गली में जाती असद को पता नहीं फरहान नाम के लड़के ने चाकू दिया, उसके बाद इन असद ने चाकू मार के भग गए। 4-5 लड़के थे। कितने बार किए थे चाकू? एक बार मारा, 2-3 बार? एक बार। ज़्यादा चोट लग गई थी? हाँ, एक बार चाकू मारने के बाद चाकू घुमा दिया था, सब चीज़ जैसे पेट के अंदर की बाहर आ गई थी, इतनी पेट। इस घटना के बाद अब अपने बच्चों को लेकर कुछ सुरक्षा का कुछ लग रहा है आपको? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मदद करो भाई उसकी। मैं बता दूं, आज उसके लिए छोड़ दिया तो कल के लिए हमारे बच्चों पर करेंगे। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे गोली मारना चाहिए, उसकी लाश चाहिए। तो इनका हुआ कल हमारे बच्चे तो क्या करेंगे? हमारे बच्चे जो घूमते हैं इधर उधर तो उनको भी करेंगे। सालों को मारा उनको पकड़ के मारा। देखिए जो माँ है सूर्या की, जी क्या भी जान के खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है अभी तो। अच्छा, तुम मौके पे मौजूद थे, तुम्हें धमकाया था क्या? धमकाया कुछ नहीं, मैं भाग गया था मैं वहाँ से। हाँ, इसके लिए भी कुछ करो आप लोग, इसकी जान को भी खतरा है, कोई पता नहीं अकेले कहीं जाए आएगा तो। सूर्या की माँ भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से घटना हुई थी, क्या पता चला था आपको, क्या हुआ है घटना में? क्या क्या पूरी तरीके से बोल नहीं पा रही हैं और बार बार जो है इसी तरीके से होश में लाने की कोशिश की जा रही है सूर्या की माँ को। और इस पूरी घटना के बाद में जो परिवार है उसमें पूरी तरीके से जो मातम है वो पसरा हुआ है। माँ बयां भी नहीं कर पा रही है अपनी इस दर्द को। 17 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये पुराने रंजिश का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? क्या आरोपी पहले से हत्या की योजना बनाकर बैठे थे और क्या त्योहार के दिन इस वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई खास मकसद था? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन एक माँ की आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ कार्रवाई से नहीं, इंसाफ से कम होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो बढ़िया लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।